नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम पार्टनरशिप फर्म परमानेंटली डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका डेफिनेशन कहाँ गिवन था, सेक्शन 4 में। पार्टनरशिप का वर्ण किससे हुआ, लीगल एग्रीमेंट से। पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना, 50। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10। पार्टनर्स का लाइबिलिटीज कैसा था, अनलिमिटेड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ऑलवेज रिटर्न होती है, बट डीड प्रिपरेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब एक्सिस्टिंग पार्टनर्स के एग्रीमेंट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडिशनल पार्टनर को फर्म में एंटर किया ताकि बिजनेस को एक्सपांड कर सकें। फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर। अब हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये है कि अभी तक बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, पार्टनर को एडमिशन दिया, पार्टनर रिटायर हुआ, पार्टनर की डेथ हुई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया, 2 फर्म्स को अमलगेमेट कर दिया। लेकिन इन सारी सिचुएशन में सिर्फ क्या डिसॉल्व हो रही थी बेटा, पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनर्स के बिटवीन रिलेशन ब्रीच हो रहे थे, डिसकंटिन्यू हो रहे थे, ना कि फर्म अपना बिजनेस परमानेंटली चला रही थी, ऑपरेट हो रहा था, कंटिन्यू था क्या फर्म का बिजनेस। अब लेकिन अपन पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें पार्टनर्स के रिलेशन तो सीज होंगे ही होंगे और पार्टनर्स का बिजनेस भी परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पहला क्वेश्चन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को बंद करना। किस चीज़ को बंद करना, फर्म को डिसकंटिन्यू करना या फिर वाइंड अप करना, डिसॉल्व करना। तो पहली चीज़ याद रखना, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या कहाँ दिया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में। एडमिशन का रिलेशन किससे था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31(1) में। रिटायरमेंट का कहाँ था, 32(1) में। और एक्सपल्शन का कहाँ का था, कौन से सेक्शन में मैटर गिवन था, 33(1) में। अब अपन पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39, क्या बेटा, सेक्शन 39 में डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। हम बहुत आसान चैप्टर होने वाला, वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप between all the partners of a firm is called dissolution of partnership firm. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग यदि ऑल पार्टनर्स के बिटवीन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाए तो यही पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कहलाता है। इन अदर वर्ड आप लिख सकते हैं व्हेन ऑल पार्टनर डिसाइड टू परमानेंटली डिसकंटिन्यू अ बिजनेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम अपनी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं यदि फर्म के ऑल पार्टनर फर्म के बिजनेस को परमानेंटली डिसकंटिन्यू यानी कि बंद करने का डिसीजन ले लें तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे इसका फंडामेंटल याद रखना, जब भी हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं यानी कि बिजनेस को बंद करते हैं तो फर्म्स की बुक में सेटलमेंट करने के लिए बेटा हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और फर्म के डिसोल्यूशन होने पर फर्म का बिजनेस परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाता है और पार्टनर्स के रिलेशन भी परमानेंटली सीज हो जाते हैं। तो ये बेटा हमारा क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मैटर कहाँ गिवन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस होता है। अगर पार्टनर्स का एग्रीमेंट चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है।
बट अगर पार्टनर्स परमानेंटली अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दें तो बेटा वो क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में फर्म का बिजनेस परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाता है, बट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के मैटर में फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर दिया है एनी चेंज इन द एक्सिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सॉरी, पार्टनरशिप ओनली होगा, ये फर्म नहीं होगा। इन द केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंटिन्यू। अगर डिसॉल्यूशन होता है किसका बेटा, पार्टनरशिप का, तो फर्म का बिजनेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दरअसल जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वही बेटा क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखिएगा क्या होता है, जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, मतलब बिजनेस को परमानेंटली बंद करते हैं, तो पार्टनर सेटलमेंट करते हैं अकाउंट्स का, मतलब हिसाब किताब का निपटारा करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि फर्म की एसेट्स को सोल्ड आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, फर्म की एसेट्स को सोल्ड आउट कर देते हैं, मतलब उन्हें ऑक्शन में बेच देते हैं। और फर्म की लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, पे ऑफ। तो ध्यान रखिएगा लेकिन बेटा, सबसे पहले फर्म की कौन सी लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जो लोन या लाइबिलिटीज फर्म ने कहाँ से लिया है, बाहर से लिया है। पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का लोन, ये सब कौन सा लाइबिलिटीज है बेटा, इंटरनल लाइबिलिटीज है। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन करते हैं तो फर्म की ऑल एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया जाता है और फर्म की लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया जाता है। तो इस सेटलमेंट को करने के लिए फर्म की एसेट्स को सोल्ड करने पर और लाइबिलिटीज़ को पे करने पर पार्टनर्स को नीड होती है कि वो ये जान लें कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है डिसॉल्यूशन के टाइम पर। तो इसके लिए वो एक अकाउंट प्रिपेयर करता है, उसी अकाउंट को हम क्या कहते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। तो चलिए ऑफिशियल मीनिंग पढ़ते हैं, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखना ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, विच प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एग्जाम में पूछ ले कब प्रिपेयर्ड होता है, तो डिसॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फॉर कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। क्या कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कब प्रिपेयर्ड होता है, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसे हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू नॉन प्रॉफिट एंड लॉस का। कौन सा प्रॉफिट लॉस, जो एसेट्स के सोल्ड आउट से और लाइबिलिटीज के पे ऑफ से जनरेट हुआ है। इसका प्रॉफिट लॉस किसके बिटवीन शेयर होता है, तो बेटा ऑल पार्टनर्स के बिटवीन शेयर होता है। ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रहे, प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है और लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर होता है। तो क्लियर होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा सा और फंडामेंटल याद रखना बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में एक्सरसाइज एग्जाम में पूछ लेता है। पहली चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। दूसरी चीज़, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं। कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरी चीज़, इसका जो प्रॉफिट लॉस होता है वो ऑल पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होता है। फोर्थ नंबर का जो मेन पॉइंट है, प्रॉफिट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड और लॉस जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये कब प्रिपेयर्ड होता है, पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्यूशन के टाइम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन क्या है बेटा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान दीजिएगा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ चुके हैं, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन था बेटा वही क्या था, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है मीनिंग, इट मीन्स अ चेंज इन एक्सिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के एग्रीमेंट में क्या होना है बेटा, चेंज होना, क्या कहलाता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जब फर्म के सभी पार्टनर्स के बिटवीन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो ये क्या कहलाता है बेटा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इफेक्ट ऑन बिजनेस, हम सब जानते हैं पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन है तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, फर्म का बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन है तो फर्म का
परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बिजनेस जो है परमानेंटली बंद हो जाएगा। इफेक्ट ऑन बिजनेस, द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंटिन्यू, इस इन दिस केस बिजनेस क्या रहेगा बेटा, कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पर परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेजर अकाउंट, इस इन दिस केस मतलब पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पर हम रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करते हैं और फर्म के डिसोल्यूशन पर हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगला हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला पॉइंट आता है टाइम, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये भी नॉमिनल है, रियलाइजेशन अकाउंट भी बेटा कौन सा है, नॉमिनल है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पर हम डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट यानी कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिवोल्यूशन अकाउंट हम कब बनाते हैं बेटा, जब फर्म में पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं या फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तब कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। एक्सपेंसेस, नो एक्सपेंडिचर इज इनकरेड इन दिस केस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं जनरली हमारा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होता, और जब हम क्या बनाते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, तो एक्सपेंसेस आर इनकरेड इन द केस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स को बेचने में और लाइबिलिटीज़ के पे ऑफ करने में क्या होता है बेटा, एक्सपेंसेस होता है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस इट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर इन द केस ऑफ एडमिशन। रिवोल्यूशन अकाउंट बेटा एडमिशन पर भी बनाते हैं, रिटायरमेंट पर भी, डेथ पर भी। ध्यान दीजिएगा, एडमिशन पर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन शेयर होगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ओल्ड मतलब पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बट इन केस रिटायरमेंट और डेथ और रिटायरमेंट पर हम अगर रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं तो इन दिस केस प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो ऑल पार्टनर्स के, ऑल मतलब सभी के बिटवीन शेयर होगा और सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। बट रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार इसे बनाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन फर्म की लाइफ में कई बार होता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ड्यूरिंग द लाइफ मैनी टाइम होता है, तो जाहिर सी बात है रिवोल्यूशन अकाउंट भी फर्म की लाइफ में मैनी टाइम प्रिपेयर्ड होगा। फर्म का डिसोल्यूशन फर्म की लाइफ में एक ही बार होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट कितनी बार बनाया जाएगा बेटा, एक ही बार बनाया जाएगा। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मैनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फर्म और दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फर्म। ये हो गया बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है नेम ऑफ द अकाउंट विच ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उन अकाउंट्स के नाम बताना है जो फर्म के डिसोल्यूशन पर हम प्रिपेयर करते हैं। तो फॉलोइंग द अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म का हम डिसोल्यूशन करते हैं तो अकाउंट्स बुक में सेटलमेंट करना होता है। सेटलमेंट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के अकाउंट ओपन करते हैं। वो अकाउंट के नेम क्या है, ये है। पहला अकाउंट है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ये भी हमारा कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट है। और ये हमारा कौन सा अकाउंट है बेटा, ये हमारा रियल अकाउंट है। ये सारे अकाउंट का प्रिपेयर करते हैं जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं। एग्जाम में हम पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेथड को बेटा हम सर्कमटेंस भी कह सकते हैं, कंडीशन भी कह सकते हैं। तो जब भी हमें फर्म को बंद करना होता है हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब हम बिना कोर्ट को इन्वॉल्व किए फर्म को बंद कर दें। दूसरा हम कोर्ट में पिटीशन लगाएं, एप्लीकेशन
सबमिट करें, तब हम फर्म को क्या करें, डिसॉल्व करें। तो हम पहले पढ़ रहे हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, पहले समझ लीजिएगा, डिस्कशन करेंगे अभी। तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसॉल्यूशन, कंटिंजेंट डिसॉल्यूशन और डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। तो इन सारी कंडीशन में जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो हमें कोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, इन सारी कंडीशन में एक कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर तभी देता है जब कोई पार्टनर या ऑल पार्टनर कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करें, एप्लीकेशन सबमिट करें, दें। तो अब कंपलसरी डिसॉल्यूशन का बेटा ये कंडीशन हो जाता है, अगर एग्जाम में पूछ ले एक्सप्लेन कंपलसरी डिसॉल्यूशन, तो ये 3 कंडीशन है, इंसॉल्वेंसी, इलीगल बिजनेस और नंबर ऑफ पार्टनर। कॉन्टेंजेंट का कंडीशन पूछ ले तो बेटा ये कॉन्टेंजेंट का कंडीशन है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, तो बेटा एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्लियर नहीं लिखा कौन से मेथड बताने हैं, आप कोई सा भी मेथड लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसा पूछ ले डिसॉल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट सम एक्सप्लेन करिए, तो आपको बेटा ये वाले पॉइंट लिखना है, और कोर्ट के थ्रू पूछ ले तो ये वाले पूछना है, लिखना है। कंपलसरी की कंडीशन पूछ ले तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, और कंटेंजेंट का पूछ ले तो ये वाला। चलिए अब इसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं डीपली, डिटेल के साथ। तो हमारा पहला आता है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। हम फर्म को एग्रीमेंट से भी डिसॉल्व कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं फर्म का फॉर्म किससे हुआ, एग्रीमेंट से हुआ, तो बेटा डिसॉल्व भी किससे हो सकता है, एग्रीमेंट से। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ all the partners or by agreement between the partners. In other word, a partnership is born by agreement. Dissolution can also be by agreement. हम अच्छे जानते हैं पार्टनरशिप का बॉर्न किससे हुआ, एग्रीमेंट से, तो इसे हम डिसॉल्व भी किससे कर सकते हैं, एग्रीमेंट से कर सकते हैं। तो अगर पार्टनर्स के बिटवीन कोई एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के थ्रू भी हम पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये बेटा हो गया एग्रीमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। अब एक दूसरे को नोटिस इशू करके भी हम फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मैटर कहाँ गिवन है बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 43 में इसका मैटर गिवन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन कौन सा बेटा, ध्यान रखना 43, इसमें क्या गिवन है, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस गिवन है। क्या गिवन है, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। अगर हमको फर्म को डिसॉल्व करना है नोटिस देकर, तो कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 43 में गिवन है। Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by a partnership giving notice in writing to all other partners of this intention to dissolution the firm. जब पार्टनर्स फर्म को बंद करना है, पार्टनरशिप किससे बनी हो बेटा, एट विल से बनी हो, किससे बनी हो, एट विल से बनी हो, और पार्टनर क्या करना चाह रहे हैं, फर्म को बंद करना चाह रहे हैं, तो पार्टनर क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टनर्स पर नोटिस राइटिंग करते हैं, यस, एक दूसरे पार्टनर को क्या दे देते हैं, नोटिस दे देते हैं, और किस इंटेंशन से, फर्म को बंद करने की इंटेंशन से। तो ऐसे वो बाय नोटिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका मैटर कहाँ के बने, सेक्शन 43 में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कंपलसरी डिसॉल्यूशन। वो कंडीशन जब पार्टनर्स को मजबूरी है कि अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करना ही पड़ेगा, वो चाहकर भी अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फॉलोइंग कंडीशन है जिनमें पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है बेटा, कंपलसरी डिसॉल्यूशन हो जाता है। तो कंपलसरी डिसॉल्यूशन में पहला पॉइंट है इंसॉल्वेंसी, व्हेन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर। जब सभी पार्टनर एक पार्टनर को छोड़कर या एक से ज़्यादा पार्टनर क्या हो जाए बेटा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी डिसॉल्यूशन हो जाता है। अब इंसॉल्वेंसी क्या होता है बेटा, वो आप पढ़ चुके होंगे 11th में, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिएगा। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी होता है जब पार्टनर्स का लाइबिलिटीज़ उनके एसेट्स से ज़्यादा हो जाए, तो वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करके खुद को इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट डिक्लेयर करा लेते हैं। तो यही प्रोसीजर क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंसी। ऐसी कंडीशन में कोर्ट पार्टनर्स की फर्म की सारी एसेट्स को ऑक्शन में बेचकर लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करवा देता है और बिजनेस उनका परमानेंटली बंद करवा देता है।
तो चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इलीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस, व्हेन द बिजनेस रन बाय अ फर्म इज डिक्लेयर इलीगल देन द फर्म कैन बी कंपलसरी डिसॉल्यूशन। जब फर्म का बिजनेस क्या डिक्लेयर हो जाए बेटा, इलीगल मतलब यस गैर कानूनी तौर पर अगर फर्म कोई बिजनेस करती है और वो बिजनेस क्या डिक्लेयर हो जाए, इलीगल डिक्लेयर हो जाए, तब भी फर्म का क्या हो जाता है, कंपलसरी डिसॉल्यूशन। नंबर ऑफ पार्टनर, हम सभी जानते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है, यस बेटा 2 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 50। अगर आप 50 से ज़्यादा पार्टनर बना लें तो बेटा ये कंपलसरी डिसॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड 50, कितने से ज़्यादा हो जाए बेटा 50 से, देन द फर्म कैन बी कंपलसरी डिसॉल्यूशन। तो एग्जाम में अगर बेटा कंपलसरी डिसॉल्यूशन पूछ ले तो आपका आंसर ये होगा कंपलसरी डिसॉल्यूशन की कंडीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टेंजेंसी डिसॉल्यूशन। कौन सा डिसॉल्यूशन बेटा, कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन। तो अब आता है हमारा एनी पार्टनरशिप फर्म कैन बी कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन बाय एनी द फॉलोइंग कंडीशन। इन सारी कंडीशन में कोई भी फर्म क्या हो सकती है, कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन हो सकता है। कॉन्टेंजेंट का मतलब होता है बेटा जो चीज़ फ्यूचर पर डिपेंड करे, जो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाए बेटा, डिसॉल्व हो जाए। सीधी सी हम बात करें इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, यानी कि समय के गुजरने से अगर फर्म बंद हो जाए तो वो क्या कहलाता है, कॉन्टेंजेंट। हर एक चीज़ कॉन्टेंजेंट है जो इफ्लेक्शन ऑफ टाइम की वजह से अराइज होती है, मतलब भविष्य की आकस्मिकताओं के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन का, आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अ फर्म मे बी कॉन्टेंजेंसी डिसॉल्व। हम सब जानते हैं कि जो डेथ होता है बेटा वो प्री प्लान नहीं होता, वो क्या होता है, कॉन्टेंजेंट होता है, आकस्मिक होता है। जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो फर्म का क्या हो जाता है, कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन हो जाता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, व्हेन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट देन द फर्म में बी कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन, कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन वैसे बेटा कैसे हो सकता है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। इसका बाद फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर फर्म हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई है और वो पर्पस हमें अचीव हो जाए तब भी बेटा फर्म का कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल के लिए ए और बी और सी 3 पार्टनर हैं, ये सब अपना अपना पहले से बिजनेस चला रहे हैं। अब ये तीनों मिलकर एक ब्रिज बनाने का टेंडर ले लेते हैं। क्या, सपोज करिएगा एक बिल्डिंग बनाने का टेंडर ले लेते हैं, क्या बिल्डिंग बनाने का या ब्रिज बनाने का टेंडर ले लेते हैं, किसमें, पार्टनरशिप में। तो इनका पर्पस क्या है बेटा, बिल्डिंग बनाना। जिस दिन इनका पर्पस पूरा हो जाएगा, ये स्पेसिफिक पर्पस, उस दिन इनकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो लिखा हुआ है व्हेन अ फर्म इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इट मे बी डिसॉल्व ऑन द अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल। जब फर्म किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हो, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनी हो और वो पर्पस अचीव हो जाए तो फर्म का कॉन्टेंजेंट डिसॉल्यूशन हो जाता है। किस वजह से, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। अब ध्यान रखिएगा, कोर्ट के थ्रू हम डिसॉल्यूशन कर रहे हैं फर्म का। ध्यान रखिएगा, कोर्ट कभी भी अपने मन से किसी भी बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर नहीं देता जब तक कि कोई पर्सन या कोई पार्टनर कोर्ट में बिजनेस बंद करने के लिए एप्लीकेशन फाइल ना करे। तो फॉलोइंग कंडीशन में अगर हम एप्लीकेशन फाइल करें तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर इशू कर सकता है। पहला पॉइंट है बेटा, पार्टनर इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड देन हिज हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। यदि कोई पार्टनर पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, तो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। परमानेंटली इनकैपेबिलिटी, इफ एनी पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज देन कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में, तब भी वो कोर्ट में फाइल एप्लीकेशन फाइल करके
फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है और कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। कंटिन्यू लॉस, जब पार्टनर्स को कंटिन्यू लॉस होता है और फ्यूचर में प्रॉफिट का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तब भी ऑल पार्टनर फर्म में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए। इसके बाद और भी हो सकता है बेटा मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर्स के बिटवीन कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, अब मतलब एक दूसरे से गलत तरीके से व्यवहार कर दें, तब भी कोई पार्टनर फर्म में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, क्या करवाने के लिए, फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए। तो इन सारी कंडीशन में फर्म का क्या हो सकता है बेटा, डिसॉल्यूशन हो सकता है, किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू। लास्ट हमारा टॉपिक बचा है हाउ टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स डिसॉल्यूशन ऑफ ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब फर्म का डिसॉल्यूशन करते हैं तब हम अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करते हैं, हिसाब किताब का निपटारा कैसे करते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्म के डिसॉल्यूशन होने पर फर्म की एसेट्स को सोल्ड आउट कर देते हैं और उन एसेट्स से जो भी अमाउंट रिसीव होता है उस अमाउंट से सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ चलिए समझ लेते हैं। ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म it become necessary that all the accounts are closed, all the assets should be sold out, pay off all the liabilities of a firm। यानी कि सबसे पहले हम क्या करें, फर्म के सारे अकाउंट्स क्लोज करें, फर्म की सारी एसेट्स को सोल्ड आउट करें और जो लाइबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ करें। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। जो एसेट्स हम सोल्ड आउट करेंगे उससे जो अमाउंट रिसीव होगा उसको इस मैनर में यूटिलाइजेशन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म विल बी पेड। जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं बेटा, जैसे क्रेडिटर हैं, बैंक लोन है, सबसे पहले इन्हीं लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, इसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो द लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म विल बी पेड ऑफ। अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका पेमेंट करेंगे। देयर आफ्टर द बैलेंस, इसके बाद कुछ बचता है तो ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न। पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर देंगे बेटा, वापस कर देंगे, किस में, उनके रेशो में। इफ सम अमाउंट स्टिल रिमेन, और फिर भी अगर कुछ पैसा बच जाए, देन विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस तरीके से हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केसेस में अकाउंट्स का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 पार्टनरशिप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के चैप्टर नहीं मिले हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें।